हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार। आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। अब होगी सबके सपनों में जान, क्योंकि आ गया आपका अपना उड़ान। बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस के केमिस्ट्री के पहला पार्ट यानी पूरे विज्ञान का पहला पार्ट कह सकते हो, ठीक है। यानी साइंस का क्या पहला पार्ट है। आज हम लोग साइंस के पहले पार्ट को देखेंगे, जिसका नाम है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो, तो बच्चों मैं आपको बार बार बताता हूं, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखते हैं बस सही है, साथ ही साथ आप लोग कॉपी लेकर के बैठे। जितना भी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो आप लोग लिखते रहे, क्योंकि जब स्वयं लिखोगे ना तो लिखने से बच्चों याद भी होता है और नोट्स अपना तैयार करना चाहिए हमेशा। तो चलिए हम लोग बिना अपने समय को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो, तो बच्चों सबसे पहले रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण को थोड़ा भी इसको हम अभी सोचोगे आप लोग कि सर जी बताइए नहीं रासायनिक अपक्रिया समीकरण क्या होता है, डायरेक्ट आगे बढ़ गए। एक मिनट बच्चों, इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके पहले हम कुछ टर्म में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि बेसिकली हमारे पास है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजिंग। देखो बच्चों, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल चेंजिंग क्या होती है, ध्यान से देखना। तो बच्चों, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था। देखो, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था बदलती है। क्या बदलती है? भौतिक अवस्था बदलती है। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें उसकी भौतिक अवस्था में उसका गुण भी बदल जाता है, और जो उसमें बहुत ऐसी चीज है जो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, द्रव्यमान भी अलग हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों हम इसमें देखेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में सब नहीं होता है, केवल इसमें क्या क्या होता है बच्चों। देखो, हम यहाँ पर परिभाषा लिख रहे हैं, मैं पढ़ के बता रहा हूँ फिर आपको दिखा रहा हूँ। देखो, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण जैसे कि विद्युत चालकता, घनत्व तो परिवर्तित होते हैं। तो क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। लेकिन रासायनिक संघटन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान देना बच्चों, जब जब भौतिक परिवर्तन होगा, यदि आप इसमें सोच रहे हो कि द्रव्यमान बदल जाएगा, ना बाबू ना, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? भौतिक परिवर्तन में द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। और ऐसा नहीं कि कोई एक नया पदार्थ अलग दुनिया से पदार्थ बनेगा, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कुछ लिखा है। जैसे कि बच्चों देखें हम जल को गर्म करते हैं, वाष्प बन के उड़ जाता है। लेकिन फिर सोचो, यदि उसी वाष्प को हम इकट्ठा करें, फिर ठंड करें, फिर क्या बन जाएगा? फिर से जल बन जाएगा। होगा कि नहीं? ऐसा होगा, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर जैसे कि जल को हीट करने पे वाष्प बन के उड़ा, हमने इसको फिर रिवर्स कर दिया, उल्टा इसे कर सकते हैं कि नहीं? तो ऐसा इसलिए बच्चों कहा जाता है मैक्सिमम केसेस में, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा केस में, कि क्या होता है बच्चों, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, जो भौतिक परिवर्तन है बच्चों, एक क्या अस्थायी परिवर्तन, यानी कि अस्थायी नहीं, क्या अस्थायी, यानी ये नहीं जो एक बार हो गया दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक अस्थायी परिवर्तन है। जैसे कि हम अभी आपको एग्जांपल दिए, हमारे पास बर्फ है, क्या है? बर्फ को पिघला दिए, पानी बन गया। फिर पानी को फ्रीज कर दिए, फ्रिज में रख दिए, फिर क्या बन गया? फिर बर्फ बन गया। तो इसे कहेंगे अस्थायी, क्या कहेंगे? अस्थायी परिवर्तन। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं बच्चों। जल का बर्फ में परिवर्तन, गलन, वाष्पन, संघनन। संघनन आप जानते हैं, संघनन क्या होता है? संघनन से मतलब बच्चों वर्षा ही होती है। जैसे क्या होता है, यहाँ पर जितने हमारे तालाब कह सकते हो, तालाब यानी कि जितने भी पानी के सोर्सेस हैं, धीरे धीरे क्या होता है, पानी वाष्प बन के ऊपर उठता है, फिर धीरे 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 ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान घटता है, तो वहां पर जाता है, क्या होता है, जितने भी वाष्प हैं क्या संघनित क्या होते हैं, संघनित होते हैं, और फिर क्या होती है? वर्षा होती है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे पास भौतिक परिवर्तन, क्या था? भौतिक परिवर्तन। चलो अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन में बच्चों, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखो बच्चों, रासायनिक परिवर्तन बच्चों इससे बिल्कुल एकदम अलग है। देखो, इसमें क्या होगा बच्चों, यदि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, कौन ठीक दूसरा पदार्थ बन जाएगा, अलग मॉडल पदार्थ बन जाएगा। क्या होगा? अलग मॉडल पदार्थ बन जाएगा। देखो दिखा रहे हैं कैसे, और इसका द्रव्यमान भी बदल जाता है। जितना पहले था नहीं, उससे वैसे रहेगा, अलग हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान बदलने का मतलब ये नहीं बच्चों, यदि 1 किलो था तो 20 किलो हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। मान लो कोई पदार्थ था तो उसका द्रव्यमान कुछ अलग था, ठीक है, फिर वहां पर टूट जाता अलग अलग में, उन दोनों का द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अभी इसके बारे में एकदम अच्छे से बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के हिसाब से, ठीक है। तो पहले परिभाषा ध्यान देते हैं।
जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो यहाँ रासायनिक अपक्रिया होती है। तो यह कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो बच्चों, रासायनिक अपक्रिया हुई है। जब जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो वहां पर क्या होगा, रासायनिक अपक्रिया होगा उसका बच्चों। देखो इस प्रकार परिवर्तन में यानी कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संघट क्या होता है, संगठन है वह द्रव्यमान परिवर्तित होता है। वह द्रव्यमान क्या होता है, परिवर्तित होता है, या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, नया पदार्थ भी बन जाता है। क्या होता है, नया पदार्थ भी बन जाता है। तो हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चों, ठीक है, इसका बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो एलपीजी का जलना, मोमबत्ती का जलना, क्या जलना, एलपीजी का जलना, मोमबत्ती का जलना, पाचन, क्या हो गया, पाचन, ये सब क्या बच्चों, रासायनिक अपक्रिया, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। सांस लेना क्या होता है, सांस लेना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कुछ एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे कि एलपीजी का दहन, एलपीजी का दहन, एलपीजी का दहन, सांस लेना, सांस लेना, और फिर क्या होता है बच्चों, उसके बाद पाचन, क्या हो गया, पाचन, पाचन, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दही बनना, दूध से दही बनना, ये सब क्या बच्चों, रासायनिक परिवर्तन, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन बच्चों। देखो ये जो इस प्रकार के जो परिवर्तन है बच्चों, ठीक है, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो अभी इसके बारे में और बात करते हैं, ठीक है। पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर हम इसके बारे में आगे देखते हैं, ठीक है। इसे पहले नोट कर लो, ठीक, फिर इसके बारे में आगे देखते हैं। देखो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो बच्चों एक चीज आप लोग ध्यान देना है, चीज रासायनिक अपक्रिया में, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में, या आप रासायनिक अपक्रिया भी कह सकते हो। जब बच्चों रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अपक्रिया होता है तो यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया परमाणु नहीं आता है। ये मत सोचो कि हमारे पास हाइड्रोजन था तो रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन बन गया, ऐसा नहीं होता है। केवल क्या होते हैं बच्चे, वो पुनर्व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि देखो एग्जाम्पल देके मैं समझा रहा हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पर मान लो हमारे पास CH4 है, हमने क्या कर दिया, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया, फिर हम उम्मीद करें कि यहाँ पर सोना आ जाए, कहा जाए सोना जाए, कोई नया तत्व आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। केवल क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर जो ये अणु है, ये क्या है, अणु है, ये जो तत्व है, ये सब क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होती है, एक व्यवस्थित क्रम में लगते हैं। इकोनियम नया मॉडल दूसरे का पदार्थ बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो नया मॉडल समझ रहे हो बनने का ना, ये नहीं यहाँ पर कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, कौन आ गया, सोना बन गया, ओ भाई सोना बन गया, चांदी बन गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। केवल क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक तत्व दूसरे तत्व को परिवर्तित करता है, ठीक है, पुनर्व्यवस्थित, क्या कहते हैं, पुनर्व्यवस्थित होता है, ठीक है। जैसे कि पुनर्व्यवस्थित स्थान पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से बहुत बन सकता है, मान लो जल बन गया, क्या बन गया, पानी बन गया, फिर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, क्या बन, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। देखो यहाँ पर कोनो अलग नहीं आया है ना, C था, H था, O था, H है, O है, C O है, वही है कि नहीं, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान देना बच्चे, कोई अलग से दूसरे दुनिया से पदार्थ नहीं आने वाला है रासायनिक अपक्रिया में। बस ये सब कहाँ होंगे, पुनर्व्यवस्थित, क्या होंगे, पुनर्व्यवस्थित होंगे। देखो बच्चों इसमें क्या होता है बच्चों, अभिकार तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान रहती है। जब कभी भी क्या होता है बच्चों, रासायनिक अपक्रिया होती है, क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया होती है, तो हमेशा क्या होता है, जो इसमें अभिकारक, अभी बता रहा हूँ अभिकारक उत्पाद के बारे में बच्चों, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद में जो इसमें परमाणुओं की संख्या होती है, क्या होती है, समान होती है। क्या होती है,
समान होती है। जैसे कि देखो यहाँ पर कितना है 4 हाइड्रोजन, तो इधर भी क्या होगा 4 होगा, क्या होगा 4 हाइड्रोजन होगा। इधर कितने ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो इधर भी क्या होना चाहिए 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो इसको मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल देकर समझाया, अभी हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, ठीक है, उसको संतुलित करना, तब इसके बारे में बताएंगे कि कैसे संतुलित होगा। बस वैसे बेसिकली आपको बताएं कि इसमें क्या होता है, जो भी अभिकारक उत्पाद होते हैं उसमें क्या होता है अणुओं की संख्या परमाणु की संख्या क्या होती है समान रहती है, ठीक है। तो अब तक ये हमारा बेसिक था, अब होता है हमारे पार्ट में हम लोग कहते हैं एंट्री, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया, देखो रासायनिक अपक्रिया क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखा, हेडिंग लगा लीजिए अब आप लोग, रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अपक्रिया क्या होता है बच्चों, ध्यान से, रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ, एक से अधिक प्रकार, अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं तथा कोई नया पदार्थ, तथा कोई नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, कोई नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, देखो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, क्या होता है, जब एक पदार्थ रहे चाहे एक से अधिक पदार्थ रहे, जब वो दोनों लोग आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद जब एक अलग गुण वाला कोई एक नया पदार्थ निर्माण करते हैं, तो नया पदार्थ आप समझ रहे हो ना, वो नहीं सोना आ जाएगा, उसी में से कोई होगा, ठीक है। कोई एक नया पदार्थ निर्माण करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, उसकी रासायनिक अपक्रिया हो रही है, क्या हो रही है, रासायनिक अपक्रिया हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल ध्यान देना, H2 फिर क्या है O2, फिर यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, क्या बन जाएगा H2O, क्या बन जाएगा H2O, ठीक है बच्चों। देखो हमारे पास क्या था हाइड्रोजन गैस, ये भी क्या था गैस, यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, देखो यहाँ पर मैं डिनोट कर देना है, गैस को हम लोग लिखते हैं जी, किस लिखते हैं बच्चों जी से, ठीक है, ये भी क्या है जी। फिर यहाँ पर क्या बन गया लिक्विड, क्या बन गया लिक्विड यानी कि द्रव, ठीक है। द्रव और द्रव अलग होता है बच्चों, जानते हो ना, द्रव मतलब क्या होता है मैटर, द्रव मतलब क्या होता है लिक्विड। देखो यहाँ पर बच्चों क्या था, हमारे पास हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन भी क्या था गैस था, और क्या बन गया जल, क्या बन गया जल, क्या बन गया जल बन गया। देखो बच्चों जब रासायनिक अपक्रिया हुई है, इसमें आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली इसका अवस्था ही बदल गया है, क्या हो गया है अवस्था ही बदल गया। देखो कैसे, यहाँ पर क्या था गैस, ये भी क्या था गैस, क्या बन गया लिक्विड बन गया। यानी आप कह सकते हो रासायनिक अपक्रिया में अवस्था भी बदल सकता है, क्या होता है अवस्था भी बदल जाता है, बदल सकता है, ठीक है बच्चों। देखो और देखो बच्चों इसका गुण भी बदल गया, दिखाए कैसे, देखो हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, हाइड्रोजन क्या है एक ज्वलनशील गैस है, उसके बाद क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगता है, ये दोनों लोग आग लगाने का काम कर रहे हैं कि नहीं, और वो बेचारा बल्कि जल जो है आग बुझाने का काम कर रहा है। यदि कोनो जलते हुए पदार्थ पे डाल दे तो क्या होगा आग बुझने लगेगा, ठीक है। तो कुछ अपवाद मत सुनना आप लोग कि पेट्रोल में डाल दे तो आग बढ़ जाता है, उसके लिए हम लोग इस तरह बताएंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो जनरली हम बात कर रहे हैं, तो हमने देखा इसका गुण क्या हो गया बदल गया, गुण क्या हो गया बदल, अवस्था क्या हो गई है बदल गई है। तो रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है अवस्था बदल सकता है। देखो हम लिख रहे हैं पहचान बच्चों, रासायनिक अपक्रिया का पहचान लिख रहे हैं, पहचान कैसे हम पहचान करेंगे रासायनिक अपक्रिया हो रही है पहचान। देखो बच्चों नंबर 1
तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, परिवर्तन। नंबर 2, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। नंबर 3, अवक्षेप बनना, अवक्षेप बनना, अवक्षेप बनना। अवक्षेप जानते हो क्या होता है ना? अवक्षेप देखो, जब आप गर्म पानी गरमाओ तो देखना कुछ क्या होता है बच्चों, जब पानी गरमाते हो तो कचरा टाइप कुछ बर्तन में जमा हो जाता है किनारे किनारे, तो क्या होता है? अवक्षेप होता है। क्या होता है? अवक्षेप होता है। अवक्षेप का बनना। चौथा, गैस का निकलना, गैस का निकलना। रंग में परिवर्तन। पांचवा क्या? रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। बच्चों, आमतौर पे बच्चों रासायनिक अपक्रिया के दौरान हमें इनमें से परिवर्तनों को देखने के लिए मिलता है। आमतौर पे क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो इनमें से हम लोग देखते हैं मैक्सिमम चीज कि ऐसा हो रहा है, हम लोग बता सकते हैं इसके आधार पे रासायनिक अपक्रिया हो रही है कि नहीं। जैसे कि पहला, तापमान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, फिर गैस का निकलना, फिर रंग में परिवर्तन। यदि ऐसा हो रहा है बच्चों इसमें से, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। ठीक है, तो बच्चों एक क्वेश्चन हमारा आपसे रहेगा, आप लोग बताओ पाचन तो बता दे किस प्रकार की क्रिया है। भोजन का पकना भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? ठीक है, तो यदि आप है पहले भी कमेंट करो इसी वक्त, भोजन का पकना रासायनिक अपक्रिया है कि सॉरी रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन? ईमानदारी से बच्चों आप लोग कमेंट करना। ठीक, मैं बता दे रहा हूं क्या है। तो बच्चों ये आपका है रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो यहां पर इतना चीज आप लोग ध्यान दें। अब इसके बाद हम कुछ चीज देखते हैं, ये पहचान हो गया अब रासायनिक क्रिया हो रही है कि नहीं। ठीक है, फिर देखो बच्चों हम लोग और इसके बारे में सीखते हैं अच्छी चीजें। देखो बच्चों, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लिए हैं, देखो अभिक्रिया में भाग कौन कौन लिया है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इससे हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए वो क्या होता है? अभिकारक। रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट। उसका बच्चों जो नया पदार्थ बना इसे क्या कहते हैं? उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट। बच्चों वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। इसके बारे में लिख दे रहा हूं बच्चों, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, उसके बच्चों अभिक्रिया के पूर्व, सॉरी अभिक्रिया, अभिक्रिया से बना नया पदार्थ, नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। उत्पाद कहलाता है, कहलाता है। तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंफ्यूज मत हो, सिंपल चीज है बच्चों, जो अभिक्रिया में भाग लेगा वो क्या होगा? अभिकारक। जो नया पदार्थ बन रहा है वो क्या होगा? उत्पाद। ध्यान देना। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो इसमें जैसे कि बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या? अभिकारक है। इसमें जल क्या है? उत्पाद। जल क्या है? उत्पाद है। ठीक है बच्चों, इतना हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ आया हो। फिर हम इसके बाद देखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है,
देखो बच्चों, रासायनिक अपक्रिया हमने देख लिया, अभिकारक देख लिया, उत्पाद देख लिया। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण। पहले हम लोग पाठ की हेडिंग को पढ़ते, जो पाठ का नाम है पहले उसको हमारा लक्ष्य है कवर करना। अब क्या है? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। देखो जो रासायनिक समीकरण का मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे कि हम देखें, हाइड्रोजन क्या था? हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन प्लस क्या था? ऑक्सीजन क्या था? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। फिर क्या बना था बच्चों? जल। क्या बना था? जल। तो बच्चों रासायनिक समीकरण बहुत सिंपल चीज है। जितने भी अभिक्रिया में, देखो जो भी अभिक्रिया में अभिकारक है और उत्पाद है, जो भी अभिक्रिया में अभिकारक है और उत्पाद, अभिकारक तो पहचान लोगे कौन कौन अभिकारक है। ए ऊपर वाला, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अभिकारक है, और जल का है उत्पाद। ये का है? उत्पाद। क्या बच्चों? उत्पाद है। और ये क्या है? अभिकारक। क्या है? अभिकारक है। रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों जो अभिकारक और उत्पाद है, जो पदार्थ है, अभिकारक और उत्पाद के पदार्थ को हम लोग इसके प्रतीकों द्वारा व्यक्त करते हैं। क्या कहें? प्रतीकों द्वारा व्यक्त करें तो हम लोग उसी को कहेंगे रासायनिक समीकरण। क्या कहोगे? रासायनिक समीकरण। बता सकते हो अब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को उसके प्रतीकों द्वारा व्यक्त करना, उसके प्रतीकों द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि क्या था? H2, फिर क्या था? O2, फिर क्या बन गया था? 2H2O। क्या था? 2H2O। तो बच्चों यहाँ पर ये जो आप इस तरीके से व्यक्त कर दिए इसके प्रतीक द्वारा, किसके द्वारा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जल के प्रतीक द्वारा, तो ये क्या बन गया? रासायनिक समीकरण। क्या बन गया? रासायनिक समीकरण बन गया। ठीक है, चलो परिभाषा भी लिख देते हैं, क्योंकि आपने तो अपने कॉपी में लिखेंगे क्या। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक तथा उत्पाद को उसके प्रतीक द्वारा, क्या? उसके प्रतीक द्वारा लिखना, लिखना, प्रतीक द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण, समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक बच्चों, तो आप लोग प्यार से स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। नाउ इरेज, तो एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, जो जिससे आपको देखते क्या हो जाए, आइडिया आ जाए, याद आ जाए। उस सर जी आपने ऐसे बताया था, तो मैं इसे पढ़ सकता हूँ, कर सकता हूँ। हाँ बच्चों, कर सकते हो। ठीक बच्चों, अब हम ये अच्छे से कर दे जिससे आपको क्लियर दिखे। बच्चों देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपचयन उपचयन। क्या बनेंगे? अपचयन और उपचयन। देखो वैसे आप लोग ऐसे सुने होंगे, थोड़ा याद रहा दे रहा हूं मैं। ठीक है, अपचयन सबसे पहले पढ़ते हैं आक्सीक, क्या कहते हैं? आक्सीक कारण, आक्सीकरण, आक्सीकरण। ऑक्सीकरण का एक प्यारा नाम और होता है बच्चों, ऑक्सीकरण का एक प्यारा नाम और होता है बच्चों, जिसे हम लोग उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन। देखो बच्चों, बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा। ऑक्सीकरण कहते बच्चों नामकरण है, यानी नाम मुझसे जुड़ा है,
तो क्या हो गया नामकरण, क्या हो गया नाम का जुड़ना, क्या कहलाता है नामकरण। तो यहां पर देखो जो ऑक्सीकरण, तो सर लग रहा है कह सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, बस बच्चों हाँ कह सकते हो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा ऑक्सीकरण। बाकी लो धनाधन सब कहते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, बाकी सबके त्याग करना क्या कहलाएगा ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो मैं यहाँ पर पॉइंट में कुछ लिख रहा हूं बच्चों, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, जुड़ना क्या कहलाएगा ऑक्सीकरण कहलाएगा। और बाकी सब कह लो हाइड्रोजन का त्याग करना, हाइड्रोजन का त्याग करना, हाइड्रोजन का त्याग करना, त्याग करना। और सबका त्याग करेगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, में वृद्धि। तो बच्चों ऑक्सीकरण के लिए आप इसमें से किसी भी परिभाषा का यूज कर सकते हो, बोल सकते हो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाता है। अरे सर जी बताओ कि एग्जाम्पल लोगे, हाँ बच्चों एग्जाम्पल देंगे, परेशान नहीं यहाँ पर। तो देखो देखो तो काहे गिर रहे बाबू, मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हो, ठीक है। तो देखो बच्चों मान लो हमारे पास क्या है सीयू कॉपर, क्या है कॉपर है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या बच्चों एक सेकंड थोड़ा अच्छी वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, जिससे आप लोग तुरंत समझ जाओ। सही है ठीक है छोड़ो, सीयू था जिंक 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 कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है जिससे आपको समझ, जैसे जिंक वाला देखें, ठीक है। जैसे कि जिंक ऑक्साइड क्या था, जिंक ऑक्साइड, फिर प्लस का क्या था कार्बन, क्या था बच्चों कार्बन, फिर क्या बन जाएगा देखो हमारे पास मान लो जिंक ऑक्साइड, क्या था जिंक ऑक्साइड, और क्या था कार्बन, तो क्या बन गया जिंक ऑक्साइड, क्या बन गया जिंक ऑक्साइड, फिर क्या बन गया CO2, क्या बन गया CO2, देखो बच्चों फिर क्या बन गया CO2 बन गया। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों ऑक्सीकरण, क्या हो गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन क्या हुआ जुड़ गया। देखो कैसे यहाँ पर कार्बन था, कार्बन के साथ कौन आ गया ऑक्सीजन आ गया, कार्बन के साथ कौन आ गया ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या हो गया ऑक्सीकरण, क्या हो गया बच्चों ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। तो कार्बन अकेले था, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया। और दो बहुत एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, तो जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है जिंक, क्या है जिंक है, क्या बच्चों जिंक, फिर उसके बाद क्या है क्या कहते हैं जिंक सल्फेट JDNSO, एक सेकंड दूसरा रहेगा, मान लो जिंक है, क्या है जिंक, फिर क्या बन जा रहा है बच्चों Zn प्लस, क्या बन जा रहा है Zn2 प्लस, और क्या कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहा है। ध्यान देना ऑक्सीकरण होने के लिए आप बहुत तरीका पहचान करने का, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि से पहचान कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन के त्याग से पहचान कर सकते हो, ऑक्सीजन का जुड़ना से पहचान कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर कार्बन बाई थे ऑक्सीजन से जुड़ गए तो क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग तरीका करते हैं, देखो यहाँ पर क्या हो गया इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ निकला है, देखो Zn था इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या हो गया प्लस हो गया। देखो बच्चों यदि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन के त्याग से धनायन धनावेश क्या होता है धनावेश होता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो क्या होगा ऋणावेश, क्या होगा ऋणावेश। देखो इलेक्ट्रॉन के त्याग से लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन के त्याग से धनावेश, धनावेश तत्व इलेक्ट्रॉन
के ग्रहण से ऋणावेश क्या होता है? ऋणावेश, ठीक होता है ऋणावेश, ध्यान देना। तो देखो हम पहचान कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या है? त्याग। जेडीएन था जीरो, सन्नाटा, कितना पावर था? जीरो था। क्या हो गया? 2+। प्लस कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। देखो तो ये भी क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। देखो चाहे दूसरे का तरीका, यहाँ पर कितना था ऑक्सीकरण? जीरो। यहाँ पर कितना हो गया? 2। लो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि भी हो गई कि नहीं? तो ये भी क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अपचयन। क्या देखते हैं? अपचयन के बारे में। ठीक है बच्चों, किसके बारे में? अपचयन के बारे में। अपचयन, अपचयन जस्ट बच्चों उसका उल्टा होगा। क्या कहते हैं? रिडक्शन। इसका क्या होगा? उल्टा। पॉइंट नंबर 1, ऑक्सीजन का त्याग करेगा। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन का त्याग करेगा। ऑक्सीजन का त्याग क्या करेगा? ऑक्सीजन का त्याग करेगा। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या करेगा? हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा। हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा। हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा। पॉइंट नंबर 3 ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी। ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी। क्या होगा? कमी होगा। पॉइंट नंबर 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है बच्चों, देखो बस मैं पॉइंट करके देखो, ये नहीं है कुल होगा तभी होगा। इनमें से कौन हो रहा है? यदि को हो रहा है तो क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। ऑक्सीजन का त्याग कर लो, हो गया अपचयन। क्या हो गया? हो गया अपचयन। हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया, हो गया अपचयन। ऑक्सीजन संख्या में कमी, हो गया अपचयन। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, हो गया अपचयन। अरे भाई हो गया अपचयन। जैसे कि देखो मान लो हमारे पास क्या है? Cu2+, क्या है? कार्बन 2+, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्यार से घूम रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? प्यार से घूम रहे हैं। तो सिंपल क्या बच जाए बच्चों? Cu बन जाए। लो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, हो गए खुश। क्या बन गया? Cu बन गया केवल। इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, क्या बन गया? Cu बन गया। तो क्या हो गया? अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन हो गया। अपचयन क्या हो गया? अपचयन। जय है, यह है, थोड़ा हमको लिखने नहीं आता, ध्यान दियो। ठीक है, ये हो गया अपचयन हो गया। और देखो दूसरा का तरीका, ऑक्सीजन संख्या में कमी भी तो हो गई। 2 था 0 हो गया। 2 था क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये भी क्या हो गया बच्चों? अपचयन बता रहा है, अपचयन को इंडिकेट कर रहा है। फिर जो एग्जाम्पल है तो उसमें चेक करें, जेडीएनओ, फिर प्लस का क्या था? कार्बन, फिर क्या बना था? जेडीएन प्लस के CO2, ठीक है। तो बात होती है बाबू जिंक ऑक्साइड से। तुम्हारे जीवन में हाइड्रो क्या कहते हैं? ऑक्सीजन था, क्या है? जिंक ऑक्साइड के पास। यहाँ पर अकेले जिंक बन के घूमा है, तो क्या किया? इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है। इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? छोड़ा है। जब वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है बच्चों, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन क्या हमारा बच्चों? बार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ऑक्सीजन का त्याग कर दिया, तो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। कहाँ पर? यहाँ पर जिंक ऑक्साइड क्या बन गया? जिंक, तो ये क्या हो गया? अपचयन। क्या हो गया? अपचयन हो गया। और वहीं पर कार्बन किसके साथ? CO2 हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। कहा कि बाबू ऑक्सीजन से क्या कहते हैं? ऑक्सीजन से जुड़ गए, एक आगे तो ऑक्सीजन का त्याग कर दिया, लोग करो खो जाओ खुश। ऑक्सीजन का त्याग कर दिया तो क्या हो गया? अपचयन हो गया। ऑक्सीजन को ग्रहण कर ले तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। हमको लग रहा है आपको समझ आ गया होगा ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। ठीक बच्चों, अब देखते हैं रेडॉक्स। क्या देखते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बच्चों इसमें हम इसी वक्त आपको समझा रहे हैं। रेडॉक्स बहुत सिंपल चीज है। रेडॉक्स अभिक्रिया अपचयन, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया देखो बच्चों, रेडॉक्स क्या होता है? बहुत सिंपल चीज है बच्चों। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही साथ हो। वह अभिक्रिया
वह अपक्रिया, अपक्रिया जहां पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, अपचयन एक ही साथ हो, क्या हो, एक ही साथ हो, एक ही साथ हो, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। लो, एग्जाम्पल पहले से फिट है, एग्जाम्पल क्या है, पहले से फिट है। तो क्या हो गया बच्चों, क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों एक ही साथ हो रहा है। ऑक्सीकरण और उपचयन क्या हो रहा है, दोनों एक ही साथ हो रहा है। देखो दिखा दे कैसे, दिख तो गया होगा, दिख गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं और दिखा रहा तुम लोग अच्छे से। देखो यहाँ पर क्या है, जिंक ऑक्साइड बन गया जिंक, तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। कार्बन का बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, दुई लोग है तो डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। दोनों एक के संग्रह हो गया, क्या क्रिया, तो क्या हो गया, रिडॉक्स। किसका एग्जाम्पल हो गया, रिडॉक्स अपक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। किसका हो गया, रिडॉक्स अपक्रिया का एग्जाम्पल। वह अपक्रिया जहाँ पर क्या होता है, आप क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही साथ संपन्न, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इरेज कर दो इसको। और कोई एग्जाम्पल दे बच्चों, ठीक है, जैसे कि हमारे पास जेडीएन टू प्लस, जेडीएन क्या है, टू प्लस, प्लस क्या है, सी यू, क्या है, सी यू। तो यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, जेडीएन बनता है और क्या होता है, सी यू टू प्लस, सी यू टू प्लस। देखो बच्चों, एक सेल का एक रिएक्शन है, वैसे बस समझ जाओ आप लोग, सेल का, तो सेल का रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखो जिंक क्या हुआ, इसका क्या हुआ बच्चों, अपचयन हुआ है, क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। एक क्या रिएक्शन है, सेल का है, ठीक है, सेल अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखो जिंक का हुआ अपचयन, क्या हो गया, अपचयन हो गया, अपचयन, ठीक है। ये क्या हो गया है, ऑक्सीकरण, क्या हो गया, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। बाकी एग्जाम्पल बच्चों बहुत सा होता है, जो आप लोग अपने मन का है एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा बात करते हैं बच्चों आक्सीय कारक के बारे में। किसके बारे में, आक्सीय कारक क्या होता है, अपचायक और आक्सीय कारक। आक्सीय कारक, आक्सीय कारक, आक्सीय कारक, देखो बच्चों आक्सीय कारक, ध्यान से देखना, शब्द में सब चीज छिपा है। आक्सीय कारक यानी ऑक्सीकरण का कोनो जरूर है जो ऑक्सीकरण करा रहा है, कोई ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकरण के लिए जिम्मेदार है, क्या है, जिम्मेदार है, वह तो ऑक्सीय कारक है। कहते हैं भाव कोनो काम करा दो किसी कारक से, क्या मतलब क्या होता, करने वाला, क्या होता, करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, आक्सीय कारक, ऑक्सीकरण कौन करा रहा है, जोन करा रहा है वह क्या है, आक्सीय कारक है, वह क्या है बच्चों, आक्सीय कारक है। अब समझो तो सही कैसे, देखो ये जो अभिक्रिया है बच्चों, इनमें तुम लोग ध्यान से देखो एक चीज, फिर मुझे बताना, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इसको फिर से लिखते हैं, कहोगे सर एम गोज गोज की हमारा दिमागवा चकरा दे रहे हो। नहीं बच्चों, दिमागवा तुम्हारा नहीं चकराएंगे, ठीक है। क्या है, जिंक ऑक्साइड, फिर क्या है, कार्बन, का है कार्बन, फिर क्या बन रहा है बच्चों, जिंक, फिर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ध्यान से बोलो बच्चों, मैं बोलूं कि इधर देखो तुम लोग ध्यान से, बताओ कौन ऑक्सीकरण का जिम्मेदार है। कहोगे सर समझे नहीं आ रहा, अरे बालक रुका तो सही, ध्यान था। देखो यहाँ पर क्या है, जिंक ऑक्साइड, क्या है, जिंक ऑक्साइड। यदि बाबू ये जो ऑक्सीजन को ना छोड़े, कहीं हम नहीं देंगे ऑक्सीजन, जा भाग जा भाग, यदि ऑक्सीजन को नहीं छोड़े तो कार्बन को कहां से ऑक्सीजन मिलेगा, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। यानी कि हम ये कहेंगे बाबू तुम ऑक्सीजन छोड़ो, तुम ऑक्सीजन छोड़ो, किससे, जिंक ऑक्साइड से।
जब ये ऑक्सीजन छोड़ेगा तब कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। तो रिक्वेस्ट हम लोग किससे कर रहे हैं, जिंक ऑक्साइड से कह रहे हैं ऑक्सीजन छोड़ो। जिंक ऑक्साइड से क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ दो, जिससे कार्बन क्या हो जाए, क्या कर ले, ऑक्सीकरण कर ले। छोड़ दो बाबू, छोड़ दो। कौन, जिंक ऑक्साइड, किसको, ऑक्सीजन को। यानी यह है एक ऑक्सीकारक, ये क्या है, ऑक्सीकारक है। यदि ना ऑक्सीजन छोड़े तो नहीं होने वाला ऑक्सीकरण, नहीं होने वाला ऑक्सीकरण। तो इसमें कहा गया बच्चों, ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। जिंक ऑक्साइड का हो गया, ऑक्सीकारक हो गया, ऑक्सीकारक हो गया, ऑक्सीकारक। ठीक है। और देखो इसका बेचारे का हुआ अपचयन, इसका तो हुआ अपचयन, लेकिन हुआ का ही ऑक्सीकारक। ये क्या हुआ, इसका अपचयन, क्या हुआ, अपचयन हुआ, अपचयन हुआ। तो देखा अपने, जिंक ऑक्साइड ने अपने को अपचयन में योगदान दे दिया। लो बहु तुम ऑक्सीकरण कर लो। ठीक है। तो वे पदार्थ जिसका अपचयन होता है, वे पदार्थ जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। अब तो एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ पर। ठीक है। वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है, वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है, अपचयन होता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। लो खत्म कहानी, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो अपचायक होता है बच्चों, क्या होता है, ठीक, अपचायक होता है। उसका उल्टा बाकी कौन बच गया, अपचायक। क्या बच गया, अपचायक, अपचायक। यानी कि जो क्या कराएगा, अपचयन कराएगा, जो अपचयन में योगदान देगा। यानी जो अपचयन, जिसका अपचयन होगा वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। जैसे कि देखो, इसका अपचयन हुआ, इसका क्या हो गया, ऑक्सीकारक, अपचायक का है, अपचायक। तो बच्चों ये क्या होगा, जिसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, जिसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, वो क्या होगा, अपचायक होगा। क्या होगा, अपचायक। तो इनमें क्या हो गया बच्चों, अपचायक हो गया। क्या हो गया, अपचायक हो गया, अपचायक। अपचायक क्या था, वह पदार्थ जिसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है। क्या होता है, वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण हुआ है, क्या होता है, अपचायक होता है। भूलना मत। ठीक है। वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो उम्मीद है बच्चों ये सब आपको एकदम अच्छे से मजे से समझ आया होगा। ठीक है। इरेज करें, आदेश हो तो इरेज कर रहा हूं। ठीक, छुट्टी नहीं, घंटी नहीं लगा, टेस्टर साफ हुआ बच्चों, बस घंटे लगे, छुट्टी हो गया। पेपर आने वाला, इससे छुट्टी कर देंगे तुम लोग का, बताओ, थोड़ा साफ कर लें। ठीक है। लो एकदम ये हुआ, गोल गोल हुआ। अब ये दिखा सुंदर सुंदर। चलो अब देखो बच्चों, हम अभिक्रिया के प्रकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अभिक्रिया के प्रकार। अगर पहले एक चीज बच्चों तुमसे बतावे कि हमारा मन कर रहा था, बता दे। देखो क्रियाशीलता बच्चों याद कर लो, क्रियाशीलता, कौन कितना काबिलियत है, कौन कितना शक्तिशाली है। क्रियाशीलता का, क्रियाशीलता। देखो याद कर लो, अभी काम पड़ेगा सब बता देंगे। अभी काला चल भैंस बराबर समझ के याद कर लियो तो बच्चा। देखो काशीनाथ काशीनाथ कालू मांगा आलू का है, मांगा। फिर क्या होता बच्चों, आलू। जनाब, कौन बाबू, जनाब। फिर है पागल, फिर है, फिर क्योंकि, फिर HGAU। ठीक है। याद कर लो बच्चों, ये क्या है, क्रियाशीलता श्रेणी। देखो तुम आपसे पूछो कि ये बताओ बाबू, जिंक और कॉपर में लड़ाई हो तो कौन जीतेगा, कौन ज्यादा क्रियाशील है।
तो मतलब जो ऊपर वाले पदार्थ है वो ज्यादा क्रियाशील है। ये क्या है, ऊपर क्रियाशीलता अधिक है, ऊपर क्या है, क्रियाशीलता अधिक है, क्रियाशीलता अधिक है, अधिक है, अधिक। और नीचे वाले पे क्या हो गया, कम हो गया, नीचे वाले पे क्या हो गया, इधर क्या हो रहा, कम हो रहा है। तो देखो एल्युमिनियम जिंक में कौन ज्यादा क्रियाशील है, एल्युमिनियम का है ज्यादा क्रियाशील है, जिंक का है कम क्रियाशील है। जिंक और कॉपर में कौन जीतेगा, जिंक जीतेगा। कौन जीतेगा, जिंक, क्योंकि कॉपर बाबू बाद में पढ़ने, और चांदी सुना हो तो बाद में जा घरे जा अपने, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान दो, इरेज कर दे इसे लिख लो, ऐसे साथ मतलब इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ नोट डाउन अगेन, मिटा रहा हूँ इसे। तो अब देखो बच्चों, प्यारे से अंदाज के साथ शुरू होने वाला है आपका अपक्रिया के प्रकार। जैसे कि पहले हम देखेंगे संयोजन अपक्रिया। नाम कितना है, संयोजन, कितना अच्छा लग रहा है। संयोजन अपक्रिया का नाम है संयोजन अपक्रिया, संयोजन, संयोजन। इसको लोग कहते हैं योगात्मक। क्या कहते हैं, योगात्मक, योगात्मक अपक्रिया। क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया, नाम में सब छिपा है। संयोजन, कॉम्बिनेशन, एडिशन, कॉम्बिनेशन, एडिशन, जुड़ना, का जुड़ना, योगात्मक, योग, जुड़ना, यानी कि बाबू वह है क्रिया जो दो तीन लोग से जुड़ करके एक ठीक नया पदार्थ बना दे। जो है कि जो दो तीन लोग से जुड़ के एक ठीक ना नया नया पदार्थ बना दे, वो क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया जिनमें, जिनमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, अधिक, हाँ दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, 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 मिलकर एकल पदार्थ, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। निर्माण, क्या कैसे लिखा है, निर्माण, निर्माण, निर्माण करते हैं, करते हैं। क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है, कहलाती है। देखो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो इसमें देखो संयोजन अभिक्रिया में कुछ इसको ध्यान से देखें। तो इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे कि दो या दो से अधिक, ठीक है, तो मेरे पे दो ये काम चलाते हैं। जैसे कि देखो H2 फिर प्लस O2, तो दोनों दोनों मिल गए, एक ही अकेले बेचारा पदार्थ बन गया जल। ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। C प्लस के O2 का बन गया CO2, ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। फिर क्या बन गया N2 फिर प्लस का H2, फिर क्या बन गया NH3, क्या बन गया NH3, ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अभी व्यवस्थित करना बताएंगे, ये सब क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। ठीक है बच्चों, तो संयोजन अभिक्रिया हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, ये सब क्या है बच्चों, संयोजन अभिक्रियाएं हैं।
ठीक है बच्चों, इसी प्रकार बहुत से बच्चों जो भी होगा एग्जाम्पल की कमी नहीं, H2 जैसे Cl2 फिर क्या बन गया HCl, का बन गया HCl, आगे 2 ही लगा देना। ठीक है, तो ये सब क्या है बच्चों, संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। तो सर जी अभी आप रासायनिक अवयव संतुलित करना नहीं पढ़ा है, ये क्या कर दिए? अच्छा गलती कर दी है मैंने, पढ़ा दूं कि अलग से पढ़ा देंगे बाद में? रुक जाओ, अभी 2-3 अवक्रिया देख तो लो सही, अभी सिखा देंगे बच्चों, बहुत सरल है संतुलित करना। ठीक है, बस वेट वेट। तो जब टाइम देखे, टाइम कितना होगा फिर बता रहे हैं आप लोग को। तो बच्चों समय बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, तो वैसे एक ही बार में यदि आपको ज़्यादा खाना खिला दिया जाए तो अच्छी बात नहीं है, तबीयत खराब हो सकता है। तो इसीलिए आज की क्लास को यहीं पर अपने खत्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आप लोग सदा अपने चैनल अपना उड़ान से पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।